अंतर्गत पंचायतों में चुनाव 17 फरवरी को संपन्न हुए, जहां पंच सरपंच चुने गए लोगों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। इन नामों में सबसे चौंकाने वाला नाम जिले के बसनी गांव की नई सरपंच का है। यहां से प्रीति यदू को नया सरपंच चुना गया है, जिनकी उम्र महज 21 वर्ष है। गौरतलब है कि जिले के ग्राम बसनी की महज 21 साल की उम्र में गांव की बेटी प्रीति यदू के सरपंच बनने से गांव में दिवाली जैसे उत्सव का माहौल है। लोग पटाखा फोड़कर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। नवनिर्वाचित सरपंच कुमारी प्रीति यदू ने कहा कि मेरा एक ही उद्देश्य है, इस गांव को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना। यहां के जो बच्चे हैं 5वीं पढ़ने के बाद बाहर नहीं जाते हैं। सरपंच बनने के बाद पहली प्राथमिकता ये है कि ग्राम बस्ती में मिडिल स्कूल खोलने की शपथ है। साथ ही 24 घंटे साल के 365 दिन गांव वालों की सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। जो भी मूलभूत सुविधा शासन की योजना का पूरा लाभ गांव वालों को दिलाऊंगी। बता दें कि नवनिर्वाचित सरपंच कुमारी प्रीति यदू ने अपनी पढ़ाई कक्षा 1 से 5वीं तक प्राथमिक शाला बसनी, 6 से 10वीं मिडिल एवं हाई स्कूल मटका शासकीय स्कूल, 11 से 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा, 7 डीएलएड जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा, आईटीआई कोपा सर्जन प्राइवेट आईटीआई बेमेतरा, बीए 3rd ईयर पीजी कॉलेज बेमेतरा में पढ़ाई की। वहीं हमारे संवाददाता संजू जैन ने नवनिर्वाचित सरपंच कुमारी प्रीति यदू से खास बातचीत की। देखिए। जी, बेमेतरा जिले में 2 चरण में मतदान होना है, जिसमें प्रथम चरण बेमेतरा और नवागढ़ का संपन्न हुआ है और उसके बाद से जो सरपंच का जो परिणाम है वह आ गया। हर गांव में खुशी का वातावरण। अभी इस वक्त हमें जो बसनी गांव है वहाँ यहाँ 21 वर्ष महज युवती एक प्रीति जितेंद्र यदू जो उन्होंने सरपंच पद पर निर्वाचित हुए हैं और गांव में बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि आसपास में एक 21 वर्षीय लड़की युवती ने सरपंच बन के अपना नाम रोशन किया, अपने नाम परिवार वाले का नाम रोशन किए, अपने गांव वाले का नाम रोशन किया। हम उन्हीं से सीधा जानेंगे। क्या सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू भैया जी। आप 21 साल की हो और आप सरपंच बन गए हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बसनी के समस्त मतदाताओं जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि ये जीत सरपंच पद में मैं नहीं जीती हूँ, उन्हीं सभी का आशीर्वाद है जिन्होंने गांव के विकास को चुना और मुझे इस पद में पदस्थ किए। जी, यहाँ बताया जा रहा है जो सबसे गंभीर जो समस्या शिक्षा या 1937 से प्राइमरी के अलावा कोई स्कूल नहीं है, जो बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है। क्या रहेगा आपका पहल जब सरपंच बन गए? जी भैया, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चुनाव लड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बसनी में मिडिल स्कूल खुलवाने का ही संपूर्ण प्रयास रहेगा। और यहाँ के पर्यावरण, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों पहले देखा गया है कि यहाँ एथेनॉल जैसी फैक्ट्री लगी है, डामर प्लांट की फैक्ट्री लगी है, उससे जन धन को काफी हानि है। इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग हो सकते हैं और पर्यावरण को काफी प्रदूषित भी कर रहा है वो। जी, आपकी जो गांव की बेटी 21 साल की सरपंच बन गई, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। पहले तो मैं प्रीति यदू को बहुत बहुत, और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी हमारे गांव बहुत ज्यादा पीछे, बहुत ज्यादा पीछे हमारे गांव हर चीज में। तो वो सब चीज जिन भी जरूरत है जिस चीज का वो पूरा होना चाहिए और होगी, मेरे को पूरा विश्वास है। जी, आपके गांव के 21 साल की बेटी सरपंच बन गए, क्या कहेंगे? प्रीति यदू को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। हमारी ही भतीजी है, बेटी है, घर की ही हमारी लड़की है। बहुत बहुत बधाई। ये तो इतना भरकस प्रयास किए कि इसको सरपंच के पद पर आसीन के हमारा प्रयास रहा, सरपंच के पद पर इनको लिया और इनका सोच बहुत जबरदस्त रहा, इनका मुद्दा बहुत जबरदस्त रहा कि आगे हमारे गांव में अभी तक शिक्षा का कोई प्रचार कुछ भी नहीं हो चुका है। तो मेन जो रहेगा शिक्षा, सबसे ज्यादा शिक्षा ही मेन उद्देश्य है, उनका ही मेन उद्देश्य है, वही मुद्दा है। जी, हमारे साथ जो प्रीति यदू के जो पिताजी है, उनके दादाजी हैं, दादी भी हैं और उनके मम्मी है, उनके सब कोई है, इतना ज्यादा खुश है कि उनकी जो बेटी है, उनकी पोती है, आज एक सरपंच बन गई है मात्र महज 21 साल में। जी, आज आपकी जो पोती है वो सरपंच बन गई, क्या कहेंगे? कितना खुशी हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी है, आज सरपंच बन गए थे। और इससे पहले मैं कई बार मुद्दा उठा चुका हूँ स्कूल के लिए, पर्यावरण के लिए। हाँ, लेकिन हमारे बाद में कोई भूतपूर्व सरपंच या कोई भी सरपंच बने कोई ध्यान नहीं दिया था। हाँ, आज मेरे कितना खुशी है कि मेरे लड़के द्वारा इतना प्रयास करके अपने बेटी को जो आज राज तिलक करवाए हैं, उसके लिए समस्त ग्रामवासी को मैं प्रणाम करता हूँ।
जी, आज आपकी बेटी सरपंच बन गई, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुश है, इतना खुश हूँ कि मेरी बेटी अब मेरे गांव में स्कूल खुलवाएंगे। मेरी खुशी सिर्फ यही बात की है कि मेरे गांव के बच्चों के लिए आज स्कूल खुल जाए, मिडिल स्कूल, मैं यही चाहता हूँ। जी, आज आपकी बेटी अब सरपंच बन गई, कितना खुशी हो रहा है मैं आपको? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बच्ची को बहुत बहुत बधाई और समस्त ग्रामवासी को बहुत बहुत बधाई। जी, तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा पहल है कि सरपंच बनने के बाद जो गांव वाले का कहना है कि जो प्रीति यादव सरपंच बनी है इनका और जो खुद जो प्रीति यादव है उनका सोच है कि जो गांव में जो स्कूल नहीं खुला था, जो मूलभूत सुविधा है, सबसे जो गंभीर समस्या था जो स्कूल है यहाँ 1937 से जो प्राइमरी स्कूल के अलावा यहाँ स्कूल नहीं था, जो बच्चों को बहुत दिक्कत होता था। 5वीं पढ़ने के बाद बच्चे या तो वह स्कूल नहीं जाते थे या तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर मटका जाते थे। लेकिन अब सबको आस है, जो ग्रामीण को, जो ग्रामवासी को है, जो इनके पिताजी है, उनको सबको आस है क्योंकि अब स्कूल में अभी आम मिडिल स्कूल खुल जाएगा। और सबसे ज्यादा खुशी उनके जो दादा और दादी को हो रहा है कि आज उनकी पोती है जो 21 साल की जो है आज वो सरपंच बन गई। तो सबसे ज्यादा खुशी परिवार के साथ साथ ग्रामवासी को भी है कि आज एक गांव की बेटी एक सरपंच बन गई। संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।